बड़ी प्यारी हाज़री पेश फरमा रहे हैं जनाब अब्दुल्ला हकान डार साहब और साढ़े किबला शाह साहब। उन्होंने तो जवाब ही नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मजीद ज़ौक विच सोच विच इजाफा फरमाए। बिला ताहीर थोड़ियां समातां दी नज़र करन जा रहा हाँ। साढ़े बड़े प्यारे खतीब दिल फजीर मुजस्मा सोदो गुदाज हज़रत अल्लामा मौलाना किबला कारी इश्तियाक अहमद सियालवी साहब उन्होंने हवाले माई करन जा रहा हाँ। और आप दे बयान तो पहला एक नारा हो जाए, नाराए तकबीर। भैड़ो काफ़ी सुनी जी, एडे दिन ना ठंडे हो। नाराए तकबीर। तो मैं एक हिसाब लाया जो मैं ठंडा बोलना तो तुसी भी ठंडे बोल दे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। उलमाए अहले सुन्नत फैज़ाने हाकम उल आरिफीन और हताबत की दुनिया पे है हुक्मरानी। दिलों को मुसख्खर करती है सहरुल बयानी। फिदा उनकी तकरीर पर है होती गुलों का तबस्सुम कली की जवानी। और गुलों में रंग भरे बादनो बहार चले, गुलों में रंग भरे बादनो बहार चले। चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द कर्रमना बनी आदम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। हम्दुस्सलात के बाद ज़ीनत मसनद सदारत परवुर्दा वश वलायत पैकरे इखलास व मोहब्बत मंबा इल्म व हिकमत जिगर गोशाए हाकिमुल आरिफीन साहबजादे वाला शान आली मर्तबत मकाम पीर तरीक़त राहबर शरीयत जनाब साहबजादा पीर अबीर हैदर शाह साहिब जी दशरफूहू सादात किराम उलमाए किराम नात खाना नशीर लिसान काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम बुज़ुर्गों दोस्तों नौजवान साथियों, अल्लाह ताला की तौफीक से मैं और आप इस वक्त उर्स मुक़द्दस की इस अज़ीम रूहानी वजदानी प्रोग्राम के अंदर हाज़िर हैं। मुझसे कबल जिस मोहब्बत के साथ जिस कैफियत के साथ मेरे दोस्तों ने पढ़ा है, अल्लाह इनके सोज़ो गदाज में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। ये बड़ी गहराई के कलाम थे और ये अहले मोहब्बत ही समझ सकते हैं। और वो लिखने वाले भी ऐसे लोग थे जो खुद भी आरफ थे और कईयों को अपनी निगाह से आरफ बनाने वाले थे। तो ये मोहब्बत बड़ा सिलसिला होता है। ये थोड़ा सा इस पे एतराज़ात भी लोग करते हैं, लेकिन ये सिलसिला मोहब्बत वो सिलसिला मोहब्बत है जिस सिलसिला मोहब्बत ने अहले ज़मीन को अल्लाह की मार्फत नसीब फरमाई है। तो इस वक्त मैंने कुछ बयान करने के लिए जो लफ्ज़ कुरान मजीद फुरकान हमीद से आपके सामने तलावत किए हैं, उसके ज़िमन पर चंद बातें आपके गोश गुजार करूँगा। और मेरे इस चीज़ का भी एहसास है कि आप कवाली का भी ज़ौक़ रखने वाले अहबाब हैं। तो मुझे पता है कि इस वक्त लंबी गुफ्तगू आपके सामने बयान करना और ज़्यादा देर हायल रहना भी मुनासिब नहीं है। ज़ौक़ होता है ना जी, एक ज़ौक़ के मुताबिक बंदा आता है तो अच्छा ज़ौक़ है। ये सिलसिला चिश्तिया का ज़ौक़ है और इसमें भी एक सबक ही होता है। वैसे हम उसको जिस तरफ ले जाएं
बहरहाल अल्लाह ताला हमारे सूफिया के पैगाम को आम फरमा के हमें उस दरियाए रहमत से एक कतरा भी नसीब फरमाए तो हमारे लिए काफ़ी हो जाए। हज़रत जी मुख्तशम वलक़द कर्रमना बनी आदम, और बेशक हमने बनी आदम को इज्जत अता फरमाई। ये अल्लाह फरमा रहा है। वो इज्जत क्या है कि अल्लाह ताला ने हमें बनाने से पहले अपनी खिलाफत अता फरमाई थी। अभी इंसान बना नहीं था तो अल्लाह ने बनाने से पहले हमें अपनी खिलाफत अता फरमाई। दूसरी इज्जत ये है कि अल्लाह ताला ने हमें अपने दुस्ते कुदरत से पैदा फरमाया है। लिमन अरादा शय्यन यकुल लहू कुन फयकून। अल्लाह फरमाते हैं जब मैं किसी चीज का इरादा करता हूं तो कहता हूं हो जा तो चीज हो जाती है। लेकिन तुझे और मुझे ये कह के नहीं बनाया गया बल्कि अपने दस्ते कुदरत से बनाया गया। फिर इससे भी बड़ी इज्जत कि अल्लाह ताला ने हमें अपनी सूरत पे तख्लीक फरमाया है। कभी आपने देखा है अपनी सूरत की तरफ? मैं और आप, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि चेहरे पे ना मारो, अल्लाह ने इस सूरत को अपनी सूरत पे तख्लीक फरमाया है। फिर इससे भी बढ़ के अल्लाह ने हमें अपनी फितरत पे तख्लीक फरमाया है। वो भी मोहब्बत करता है और हमें भी मोहब्बत का जज्बा अता फरमाया है। फिर इससे भी बढ़ के फैज़ा सवैतुहु व नफ़ख्तु फ़ीही मिन रूही, अल्लाह ने अपनी तरफ से हमारे अंदर रूह दाखिल फरमाई है। फिर उससे भी बढ़ के वअल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को यानी इंसान को इल्म और शऊर अता फरमाया है। फिर इससे भी अगली फजीलत यह है कि अल्लाह ताला ने उसजुदू आदम, अगर अपनी जात के अलावा किसी को सजदा लायक किया है, किसी के लिए जायज किया है थोड़ी देर के लिए, हमेशा नहीं, थोड़ी देर के लिए अगर किसी के लिए जायज हुआ है तो वो भी हमारे लिए हुआ है, यानी इंसान के लिए। फिर इससे बढ़ के अल्लाह ताला ने हमें जो नेमत अता फरमाई है वो ये है कि अल्लाह ताला ने हमें वो दिल दिया है जो उससे मोहब्बत करने का जज्बा रखता है। इंसान के वजूद की कीमत नहीं है, ये तवज्जो रखेंगे तो मैं चंद बातें इब्तदाई आपके सामने, ज़ौक़ आएगा इंशाल्लाह, ज़ौक़ जरूर होगा, आप तवज्जो रखेंगे। 4 किस्म की मखलूक़ात शुमार की जाती हैं, जमादात हैं, नबातात हैं, हवानात हैं और इंसान है। जमादात वो चीजें हैं जो सिर्फ जिस्म रखती हैं, नबातात वो हैं जो जिस्म भी रखती हैं और नशो नुमा भी पाती हैं, हैवानात वो हैं जो जिस्म भी रखती हैं, नशो नुमा भी पाती हैं और हरकत भी करती हैं। ये स्टैंड है ना जी, आज भी इतना ही है, 10 दिन बाद भी इतना ही होगा। ये जामिद है, इसे कहते हैं जमादात। जमादात शुरू है जीम से, जीम का माना जिस्म है। नबातात नून से शुरू है, इशारा है नशो नुमा की तरफ। हैवानात हा से शुरू है तो इशारा है हरकत की तरफ। अगर जमादात जीम से है तो जिस्म रखने वाली चीजों को जमादात कहा जाता है। तो पहला हरफ निशानदेही करता है उस चीज की सिफ्त की तरफ। अगर जीम जमादात की तरफ, नून नशो नुमा की तरफ, हा हरकत की तरफ इशारा करती है तो इंसान के जो वजूद का यानी नाम का जो पहला हरफ है वो है अलीफ। अब अगर जीम जिस्म की तरफ इशारा करती है, नून नशो नुमा की तरफ इशारा करती है, हा हरकत की तरफ इशारा करती है, तो सवाल ये पैदा होता है अलिफ का भी कोई माना तो होगा ना। ये इंसान का जो लफ्ज अलिफ है ये भी तो किसी तरफ इशारा कर रहा है ना जी, इसका भी तो कोई माना है। तो इंसान बना है उनस से, उनस कहते हैं मोहब्बत को, उनस कहते हैं मोहब्बत को। हजरत जी मुहतशम, जो सिफत बढ़ती गई मकाम बढ़ता गया। जमादात के साथ एक ही सिफत थी, वो जिस्म रखते थे, दर्जा कम था। फिर उन्होंने नशो नुमा वाले जिस्म भी रखते थे, नशो नुमा भी पाते हैं। फिर आगे है वो जो जिस्म भी रखते हैं, नशो नुमा भी पाते हैं और हरकत भी करते हैं। हम वो हैं। हमारी इज्जत हमारे जिस्म की वजह से नहीं है, हमारी इज्जत हमारी नशो नुमा की वजह से नहीं है, हमारी इज्जत हरकत की वजह से नहीं है। अगर तुम में कोई इंजीनियर बैठा है तो उसको ये मान है कि मैं इंजीनियर हूं,
तो मेरा रब फरमाता है तुम्हें तो मैंने शऊर भी दिया है, तुम्हारे पास तो पैमाना भी है, और तुमने तो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी ये सब कुछ पढ़ा होगा। अगर तू इस बात पर अपने आप पे इतरा रहा है तो मैं तुझे बताता हूं अपनी कुदरत के कृष में शहद की मक्खी के छत्ते को देख ले, उसके पास पैमाना भी नहीं, सुराख सारे बराबर होंगे। यानी ये मायार इज्जत नहीं है। मायार इज्जत ईमान इंसान का जिस्म भी नहीं है, नशो नुमा भी नहीं है। तो या अल्लाह मेरी इज्जत किस वजह से है? फरमाया जिक्र तो वो भी करते थे। तो जो है जिक्र तो जमीन के जर्रे जर्रे की जो है ना जी कैफियत, वो जिक्र में है। ये दरख्त का पत्ता रब की इज्जत की कसम अभी भी अल्लाह का जिक्र कर रहा है। ये जो आप दरख्त देख रहे हैं ना, इसके हर पत्ते से अल्लाह का जिक्र हो रहा है। हजरत मुजद्दिद अल-फैसानी ने कहा कि हर चीज अल्लाह का जिक्र करती है। मजमे में एक बंदा खड़ा हो गया, कहने लगा क्या बात कर रहे हैं, ये जो आपकी छड़ी है ये भी करती है? तो आपने फरमाया ऊंचा पढ़ो। ये नहीं कहा कि जिक्र करो, फरमाया ऊंचा पढ़। इसका मतलब है कि पहले कुछ पढ़ रही थी। ये फरमाना इस बात की दलील है कि वो पहले कुछ पढ़ रही थी। फरमाया ऊंचा पढ़। उसी वक्त ऊंची आवाज आना शुरू हो गई। हजरत मुजद्दिद अल-फैसानी ने उस शख्स को देखा, फरमाया सुनने के लिए कान चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है। सुनने के लिए कान चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है। आखिर क्या वजह इन सूफिया के उर्स होते हैं? आखिर क्या वजह है कि लोग दीवाना मार, एक मशरक में बसता है, एक मगरब में रहता है, एक दूसरे की तरफ लोग खींचे आते हैं, नस्बी ताल्लुक भी नहीं है, कोई तजारती सियासी ताल्लुक भी नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, कुछ तो मुरीदैन बैठे हैं ना जी, कुछ तो मुरीदैन बैठे हैं, और मैं देख रहा हूं कुछ मुरीदैन नहीं है। सारे तो इस आस्थान पे मुरीद नहीं है ना जी, कुछ हैं। हजरात ये ताल्लुक कब पैदा होता है, इस बात को समझाने की कोशिश करूंगा। अगर समझ आ गई तो मेरे लिए दुआ करना। अब वापस चलता हूं। 4 किस्म की मखलूकात हैं, गिनिएगा जरा। जमादात, नबातात, हैवानात और इंसान। जमादात वो हैं जो जिस्म रखती हैं, नबातात हैं जो नशो नुमा भी पाती हैं, हैवानात हैं जो हरकत भी करती हैं। ऐ इंसान, तू वो मखलूक है जिसे रब ने अपनी मोहब्बत के लिए पैदा फरमाया, जिक्र के लिए नहीं। अल्लाह करे हमें यह समझ आ जाए, जिक्र के लिए नहीं। जिक्र तो फरिश्ते भी कर रहे थे, जिक्र तो हर जर्रा पानी का कतरा कर रहा था। अल्लाह तूने मुझे बनाया किस लिए? तो आवाज आती है तुझे सिर्फ अपनी मोहब्बत के लिए बनाया है। अब पीछे चलते हैं, फिर वापस आएंगे। पीछे चलते हैं थोड़ी देर के लिए। जमादात कुर्बान होती है नबातात पर, नबातात कुर्बान होती है हैवानात पर, हैवानात कुर्बान होते हैं इंसान पर। जमीन का सीना चीरा गया, किसी ने हाल चलाया, किसी ने नहीं कहा जुल्म किया है। जमीन का सीना चीरा गया ना, फिर उसमें बीज गिराया गया, किसी ने नहीं कहा तुमने जमीन का सीना चीरा है, तुमने जुल्म किया है। फिर उससे एक तना निकला, फिर कई तने निकले, बालियां निकली, ऊपर बीज लगे, फिर बीज लगे। अब उसी किसान ने जाके उसे काटा, काट के ना बड़ैचा वाला की सरजमीन पे वापस आ रहा था, तो हर बंदे ने कहा बड़ी सुबह सुबह चारा ले आए हो, बड़ा अच्छा काम किया यार, जानवरों का ख्याल रखते हो। किसी ने ये नहीं कहा कि तुमने जुल्म किया है। शाह साहब बैठे हैं, साहिब इल्म भी हैं। इस दरख्त का पत्ता अगर जुदा हो जाए तो मौत होती है, दरख्त की शाख कट जाए तो मौत, अगर तना जड़ से कट जाए तो मौत। अपनी असल से जो चीज हट जाए, नहीं समझ आई थी मैं इसमें, वैसे कमी मेरी है, मैं अभी मान लेता हूं अभी कमी मेरी है, लेकिन आ जाएगी समझ। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। परेशान नहीं होना, आ जाएगी, वैसे आ जाएगी, क्योंकि आगाज मोहब्बत है ना जी। अभी तो आगाज मोहब्बत है, अभी तो आगाज मोहब्बत है। वो क्या है, वो एक शेर है कि अभी तो आगाज इश्क है, रोते हो क्या, आगे आगे देखो होता है। अभी आगे जाना है हमने। बहरहाल वो चारा काट के वापस आ रहा था, उसने जानवरों को काट के डाला। जब डाला ना तो जानवर खा रहे थे। अब जानवर, बड़ैचा वाला की 2 गायें थी, दोनों हलाल जानवर थे। एक ने चारा खाया, उसे हैजा हुआ, वो मर गई। एक को मालिक ने पकड़ा,
छुरी ली, बिस्मिल्लाह, अल्लाह अकबर, मौत इसे भी आई। मौत है हलाल जानवर, दोनों हलाल हैं जी। पहले अब ये मर गई तो हराम हो गई, इसे मौत आई तो अच्छा हलाल क्या कर रही है फिर? बड़े समझदार लोग बैठे हो, अगर इंसान इज्जत वाला है तो जन्नत में भी इंसान होगा, दोजख में भी। तो या अल्लाह इज्जत किस चीज की है? मुझे पता है आप जो चाह रहे हैं ना, मैं आ जाता हूं जी, आ जाता हूं, चले मोहब्बत से कहे सुभान अल्लाह। हक के नाम पर जो मर जाए, जो कट जाए, वो अल्लाह अकबर। चले आसान करता हूं और आसान करता हूं। कुर्बानी का जानवर है ना जी,